किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। किसान भाइयों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, यदि आपकी जो प्याज की फसल है वो 70 से 80 दिन की है, आपको कौन से स्प्रे करने की ज़रूरत है जिससे कि किसान भाइयों को बहुत ही ज़्यादा फायदा हो। क्योंकि जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ऐसे टेक्निकल वाली दवाइयों के बारे में बताऊंगा जिससे आप 60 से 70 दिन या फिर 70 से 80 दिन की फसल में आप उपयोग कर लेते हैं तो यकीनन आपको जो कंद प्राप्त होगा वो बहुत ही अच्छे शानदार तरीके से देखने को मिलेगा। किसान भाइयों इस वीडियो को आप पूरा देखिए और साथ ही अन्य किसान साथियों तक शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस सेवा का लाभ ले पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना टाइम गवाए। तो सबसे पहले बात करते हैं, यदि आपकी प्याज की जो फसल है वो 70 से 80 दिन की होती है तो उस समय जो प्याज का जो पौधा होता है वो बहुत ही अच्छे तरीके से विकसित होने लगता है और उसमें वानस्पतिक बढ़वार बहुत ही अच्छे शानदार तरीके से होने लगती है और साथ ही उसमें जो शाखाओं का विकास है वो भी अच्छे तरीके से ज़्यादा शाखाओं का निर्माण होता है और साथ ही जो तना होता है वो भी एक मजबूत स्थिति में होता है। तो उस समय आपको कंद जो है वो बहुत ही छोटा देखने को मिलता है। तो आपको उस समय उन दवाइयों का स्प्रे करना चाहिए जिससे कि जो पौधे का जो वानस्पतिक बढ़वार है उसको कंट्रोल करके आप कंद की जो साइज है उसको बढ़ा पाएँ। इसके अलावा किसान भाइयों जो शुरुआती दिनों पर यदि आपकी जो फसल है उसमें जो फंगस और फफूंद की जो समस्या होती है उसके लिए आप नेटिवों का उपयोग करते हैं। इसके साथ ही जो थ्रिप्स की दवाइयाँ आती है आप उनका भी उपयोग कर सकते हैं जिससे कि जो पौधे हों वो बहुत ही अच्छे शानदार तरीके से वानस्पतिक बढ़वार की स्थिति में हो। और साथ ही जो आप पहले खाद के रूप में जिस प्रकार आपको ह्यूमिक एसिड, सल्फर और जो यूरिया की मात्रा होती है आप उनका भी उपयोग बहुत अच्छी शानदार तरीके से करते हैं तो यकीनन आपकी जो फसल है वो 70 से 80 दिनों के बाद बहुत अच्छी स्थिति में होती है। तो उस समय जो तना होता है वो एक मजबूत स्थिति में होना चाहिए और उसके बाद उसमें जो कंद है वो भी धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो उस समय आपको कौन कौन से ऐसे खाद को डालना चाहिए और दवाइयों का स्प्रे करना चाहिए जिससे आपकी जो कंद है उसमें बढ़ोतरी हो सके। तो इसके लिए आपको जो प्याज की जो फसल है उसमें लेना है आपको खाद को NPK 05234। जी हाँ किसान भाइयों, जी 05234 में जो पोटेशियम की मात्रा होती है वो 34% और जो फॉस्फोरस की मात्रा होती है वो 52% होती है। तो फॉस्फोरस का जो काम होता है वो जो तना होता है उसमें नई नई कोशिकाओं का निर्माण होता है जिससे जो तना एक मजबूत स्थिति में होता है और साथ ही जो पोटाश की मात्रा है वो कंद को बड़ा करने में और जो मिट्टी की नरमाई है उसको नरम बनाने में सहायक होता है। और साथ ही प्याज की जो फसल है उसमें जो शुगर या फिर कह सकते हैं कि जो प्याज का पौधा होता है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से स्थिति में रखता है। इसके साथ ही आपको बोरोन का भी उपयोग करना चाहिए क्योंकि जो बोरोन एक सूक्ष्म पोषक तत्वों वाला खाद होता है जिससे जो कंद होता है उसकी जो चमक क्वालिटी बढ़ती है तो कंद का निर्माण होगा वो चमकदार होगा और साथ ही जो पर्दे का विकास है वो भी बहुत अच्छे तरीके से हो पाएगा। तो किसान भाइयों आपको NPK 05234 और साथ ही बोरोन इनका इस्तेमाल आपको 70 से 80 दिनों के अंदर कर लेना है। और इसके अलावा आप इंसेक्टिसाइड का भी उपयोग कर सकते हैं क्योंकि जो थ्रिप्स होती हैं वो लगती रहती हैं क्योंकि जो अंदर ही अंदर थ्रिप्स लगती हैं प्याज की जो बीचों बीच शाखाएं फूटती हैं उनके अंदर अगर आपको थ्रिप्स देखने को मिले तो आप थ्रिप्स के नियंत्रण के लिए भी आप इंसेक्टिसाइड ले सकते हैं। इसके अलावा आपकी जो प्याज की फसल है वो 90 दिन की हो जाए तो आपको उसमें पोटेशियम सोनाइट का उपयोग भी करना चाहिए। पोटेशियम सोनाइट के उपयोग से आपकी जो प्याज की फसल है उसमें कंद जो होता है वो बहुत ही अच्छे तरीके से विकसित होता है और आपको उसका स्प्रे करवाना चाहिए 90 दिनों के आसपास। और वैसे तो बहुत सारे किसान भाई जो मार्केट से दवाइयाँ लेके आते हैं और स्प्रे करते हैं फिर भी उनके जो कंद का साइज है वो नहीं बढ़ पाता है। तो आपको उस समय ध्यान रखना है कि जो सिंचाई की व्यवस्था है वो अच्छी होनी चाहिए और साथ ही जो आपने जिस प्रकार की मिट्टी में इसकी खेती की है उसका भी आपको ध्यान रखना है और साथ सही टेक्निकल वाली दवाइयों का ही आपको उपयोग करना है। उम्मीद करता हूँ आपको छोटी सी जानकारी अच्छी लगी होगी। जो भी किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो कृपया करके आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही जानकारियाँ लेके आते रहते हैं। आज के लिए धन्यवाद।